हेलो हाय, मेरा रसगुल्ला, कैसे हो? मैं हूं एमजे अजमत। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पावर सिस्टम। आज का जो हमारा क्लास है बहुपद में, मतलब कि पॉलिनोमियल का दूसरा क्लास है, क्लास 10th का। ठीक है, तो आइए देख रहे हैं। पिछले क्लास में अपन ने द्विघात बहुपद तक पढ़ा था, आज त्रिघात बहुपद पढ़ने जा रहे हैं। तो त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं वो देखने जा रहे हैं। तो देखिए, तीसरे नंबर पर है त्रिघात बहुपद। क्या है? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसा बीजीय व्यंजक जिनके चरों का अधिकतम घात कितना हो? 3 हो। क्या हो? 3 हो। तो लिखेंगे वैसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिनके चरों का अधिकतम घात, जिनके चरों का अधिकतम घात, अधिकतम घात 3 हो। कितना हो? 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। ओके, अब त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, कैसा दिखता है त्रिघात बहुपद? तो व्यापक रूप लिखेंगे अपन, व्यापक रूप। तो व्यापक रूप की अगर मैं बात करूं तो इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx+d। इस प्रकार का होता है त्रिघात बहुपद। क्लियर है? मतलब दिखने में कैसा होगा? ax³ प्लस bx² प्लस cx+d इस रूप का होगा। अगर मैं इसके शून्यक की बात करूं, अगर मैं इसके शून्यक की बात करूं तो त्रिघात बहुपद के अंदर शून्यक जो होंगे वो 3 होंगे। कितने होंगे? 3 होंगे। कौन कौन होंगे? अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा, ये 3 शून्यक होंगे। अगर मैं घात की बात करूं कि घातों की संख्या, मतलब अगर मैं घात की बात करूं तो घात भी कितने होंगे? 3 होंगे। कितने होंगे? 3 होंगे। और ये 3 क्या होंगे? अधिकतम होंगे, अधिकतम घात होंगे। ये 3 क्या होंगे? अधिकतम घात। क्या होंगे? अधिकतम घात होंगे। क्लियर हो रही बात? हाँ सर, क्लियर हो रही। घात कितने होंगे? 3। और ये 3 कौन सी घात? तो अधिकतम घात। वैसा बीजीय व्यंजक, मतलब कि वैसा बहुपद जिनके चरों का अधिकतम घात, सबसे ज्यादा घात अगर 3 है तो मतलब वो त्रिघात बहुपद है। वो क्या है? त्रिघात बहुपद। आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि वो कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। ठीक है। अगर मैं यहां पर कहूं इसमें शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग, मतलब कहना चाह रहा हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात कर रहा हूं। तो शून्यकों का योग क्या होता है त्रिघात बहुपद में? शून्यकों का योग होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। ओके, तो अपन लिखेंगे -b/a। फिर अपन बात करेंगे कि त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कहने का मतलब ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है? वो होता है -d/a। क्या होता है? -d/a। क्लियर? फिर अपन बात करें कि 2-2 करके, क्या बात करें? त्रिघात बहुपद में 2-2 करके, 2-2 करके, 2-2 करके शून्यकों के गुणनफलों का योग, शून्यकों के गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग, 2-2 करके शून्यकों के गुणनफलों का योग
किसको कहेंगे, मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, इसकी बात करेंगे। बराबर क्या होगा, सी बाई ए होगा। क्लियर, बराबर क्या होगा, सी बाई ए। ये फॉर्मूलाज हैं त्रिघात बहुपद में। अब अपन देखेंगे त्रिघात बहुपद का क्या फॉर्मूला, त्रिघात बहुपद निकालने का क्या फॉर्मूला। ओके, तो चलिए अपन देखते हैं त्रिघात बहुपद निकालने का क्या फॉर्मूला। ओके, तो देखिए त्रिघात बहुपद का जो है ना, त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या है। तो अब अपन देखेंगे त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का सूत्र। त्रिघात बहुपद का जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, वो क्या है, तो वो है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये हो गया त्रिघात बहुपद का सूत्र। ये क्या हो गया, त्रिघात बहुपद का सूत्र हो गया। क्लियर हो गई बात, ठीक है जी, क्लियर हो गई बिल्कुल। अब अपन पढ़ेंगे बहुपद की पहचान। क्या पढ़ेंगे, बहुपद की पहचान। बहुपद की पहचान, बहुपद कैसे पहचाने, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। 110% बोर्ड एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। बहुपद की पहचान, बहुपद की पहचान स्टार में अपन लिखते हैं कि जो x का घात है, x का घात, समझ रहे, x कहने का मतलब है कोई भी चर, कोई भी चर, x कहने का मतलब है कोई भी चर। तो x का जो घात है ना, वो दशमलव में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि वो बट्टा में नहीं होना चाहिए, बट्टा में कुछ भी हो सकता है, वो नहीं होना चाहिए। क्लियर। और तीसरी बात ये है कि x या कोई चर, कोई भी चर हो सकता है रूट में, किसमें, रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। और दूसरा घात में जो था, कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, कोई भी संख्या ऋणात्मक भी नहीं हो सकती। x का जो घात है ना, उसमें कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, बट्टा में नहीं हो सकती, दशमलव में नहीं हो सकती है। दूसरी बात, x या कोई भी चर रूट में नहीं होना चाहिए। अगर ये सारे हैं तो मतलब वो बहुपद नहीं है, वो बहुपद नहीं है। क्लियर। क्योंकि अगर मैं बात करूं इसके व्यापक रूप की, तो व्यापक रूप कहता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या इन चीजों को फॉलो कर रहा है ये वाला बहुपद, √2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2? क्या ये बहुपद इसको फॉलो करता है? तो सर आपने अभी बहुपद की पहचान पढ़ाया कि x या कोई भी चर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। और यहां पर मैं देख रहा हूं कि x जो है चाहे उस पर पावर है, लेकिन वो रूट के अंदर है। किसके अंदर है? रूट के अंदर है। इसीलिए ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद बिल्कुल नहीं है। क्लियर हो रही बात? क्या सर इस प्रकार के बहुपद, मतलब 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, क्या ये बहुपद हो सकता है? तो हाँ बच्चों, मैं देख सकता हूं कि ये बहुपद, ये वाला बहुपद इस वाले कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, मतलब इस रूप का लग रहा है, इसीलिए ये बहुपद होगा। ये क्या होगा? बहुपद होगा। क्या सर
2x टू दी पावर 3/2 माइनस 6x प्लस 5, क्या ये बहुपद है? तो सर अभी अभी आपने पढ़ाया कि अगर कोई भी चर का घात अगर बट्टे में हो तो वो बहुपद नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और इसके चर पर जो घात है ये वाला, ये बट्टे में, इसीलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। क्लियर? अब सर नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट बात प्यारे बच्चों ये है, यहां पर देखें आप कि अगर मैं लिखता हूं x बाई 2x स्क्वायर माइनस 6, क्या ये बहुपद है? तो हाँ बच्चों, ये बहुपद बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x जो है ना, चर जो हमारा, वो बट्टा में आ गया है, और जैसे ये बट्टा क्लियर करेगा ये पावर जो है ना माइनस में आ जाएगा। और बोलते हैं अपन कि अगर x का घात माइनस में आ जाए तो वो बहुपद नहीं हो सकता, वो भी बहुपद नहीं हो सकता। क्लियर? तो ये भी बहुपद नहीं होगा। अगर चर बट्टे में आ जाता है कोई भी तो वो बहुपद नहीं होता है। क्लियर हो गई बात? आप बस इतना कंडीशन समझ लो कि इन कंडीशनों में बहुपद नहीं होने वाली है, बाद बाकी बहुपद हो जाएंगे। बाद बाकी क्या होंगे? बहुपद हो जाएंगे। अब जैसे किसी भी चर का घात ना बट्टे में हो ना दशमलव में हो, समझ रहे बात, और उसके बाद ना माइनस में हो, या कोई भी चर अगर बट्टे में ना हो, अगर रूट में ना हो, तो वो बहुपद हो जाती है। वो बहुपद क्या होती है? हो जाती है। समझ गए जी? बिल्कुल। अब चलते हैं अपन एक्सरसाइज 2.1 पर, अपन मैथ पर चलते हैं। आप मैथ को उल्टा लो और देखो फिर क्या है बहुपद, कैसे सॉल्व किया जाता है।